फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से निकल चुके हैं संडे को दिल्ली की गेड़ी पे। लेकिन सच बताऊं तो जो भी मतलब मैं इस पे गूगल पे खोलते हैं कि जाना है, आज हमारा लोटस टेम्पल जाने का प्लान था, लेकिन अभी बता रहे हैं कि वो क्लोज है। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कहाँ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो जरूर आपको घुमाएंगे। रोड है, यहाँ पे बहुत रश है क्योंकि कालका जी मंदिर भी है, लेकिन लोटस टेम्पल अभी बंद है। जब तक गवर्नमेंट का अगला नोटिस नहीं आता तब तक ये बंद नहीं रहेगा। बहुत से लोग बाहर से फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि नेक्स्ट टाइम आऊँगी अंदर से ही देखेंगे, जब देखेंगे तो अंदर से ही देखेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं आगे कहीं, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं अब वेज टू वंडर, जो कि यहाँ से लोटस टेम्पल से 7 किलोमीटर दूर था। वेज टू वंडर की जो पार्किंग है वो बहुत कम जगह है, तो इसीलिए अगर थोड़ी सी भी गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर आपको कहीं और पार्किंग देखनी पड़ती है। हमें बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है। तो अगर आप सुबह सुबह आए तो आपको पार्किंग मिल जाएगी, लेकिन अगर आप दोपहर को या शाम को आते हो तो आपको पार्किंग कहीं और ही देखनी पड़ती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इस पार्क में। तो वीकेंड पे टिकट्स यहाँ वीकडेज से डबल थी, तो मतलब जहाँ हमें 50 देना था वीकडेज पे, हम वीकेंड की वजह से 100 देना पड़ा। तो इस गेट से हमें एंटर करना है। एंटर करते ही आपको हरा भरा कलरफुल सा माहौल देखने को मिलेगा। एक गाड़ी रखी हुई है यहाँ पे, जीप, जिस पे लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। वैसे मुझे ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाना यहाँ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे टूटी फूटी सी जीप रखी हुई थी, मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी। लेकिन अंदर जाते ही ग्रीनरी, मतलब पेड़ पौधे तो इतने ज़्यादा लगा रखे थे ना यहाँ पे, बहुत ही एक घने जंगल की तरह लग रहा था ये पूरा का पूरा पार्क। सबसे पहले हमें दिखेगा पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो कि इजिप्ट में, ओरिजिनल इजिप्ट में है, और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। मतलब अच्छा दिख रहा था ये। लोग फ़ोटोग्राफ्स भी बहुत खिंचवा रहे थे, अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आ रही थी। लेकिन फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। मतलब आप कहीं भी खड़े होगे तो आपको थोड़े लोग आ ही जाएंगे। वो एक क्लियर पिक्चर यहाँ नहीं आ पा रही थी, सिर्फ भीड़ की वजह से। लेकिन मैंने फिर भी एक पिक्चर ले ली, आप देख सकते हो। तो मतलब अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आ रही थी। तो मैंने कुछ यहाँ ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पेड़ों पे ना कुछ अजीबोगरीब, नहीं मतलब ऐसे फेसेस बना रखे हैं, कहीं कुछ लटका रखा है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। मतलब बहुत से लोग तो इस चीज़ को नोटिस ही नहीं कर रहे थे। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये क्यूट सी बिल्लियाँ चढ़ा रखी हैं, शेर है, बिल्ली है, ये क्या है, मतलब उसको ये दिखा रखा है कि ये जो जंगल है ये हमारे जो पशु पक्षी जानवर हैं उनका घर है, तो उनको भी यहाँ दिखाया गया है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। और उसके बाद जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा टावर ऑफ पिसा। ये, इसको पिसा की झुकी मीनार भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा झुका हुआ है, टेढ़ा है, और ये बेसिकली इटली में है। तो काफ़ी सुंदर था ये भी। और इसके बाद इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए, मौसम का आनंद लेते हुए आपको आगे जाना है। अब मैंने तो पूरा मौसम का आनंद लिया। इवन इतनी बारिश हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो गई थी। मतलब मौसम अच्छा हो, लेकिन मौसम ज़्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए कि बंदा कुछ देख ही ना पाए। तो इसके बाद हम चल रहे हैं सीधा पेरिस में, आईफिल टावर की ओर। मतलब पेरिस के नज़ारे पूरे मतलब ले रहे थे लोग, यहाँ पे फील कर रहे थे कि नहीं, हम पेरिस में ही हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग वीडियोस बना रहे थे और बहुत से लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। मतलब सबसे ज़्यादा मन यहीं पे लग रहा था लोगों का। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी हुई थी, छोटे छोटे बोर्ड्स लगा के। इनकी हाइट और बाकी सारा डिस्क्रिप्शन इसी में लिखा हुआ था, तो आप वहाँ जाके ये पढ़ भी सकते हो। बारिश बहुत ज़्यादा होने लग गई है,
और ऐसे में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है वीडियो बनानी खास करके, तो लेकिन मैं वीडियो बनाती रहूँगी। बांधने पड़ेंगे, बारिश हो गई। तो थोड़ा आगे जाओगे तो यही कोलाजियम दिखाई देगा आपको, जो रोम में इटली में स्थित है, ओरिजिनल वाला। अच्छा लग रहा था, बारिश की बूंदें और सुंदरता निखार रही थी। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो मुझे ये पार्क सो लगा प्राइस के अकॉर्डिंग। जैसे वीकडेज वीकेंड का प्राइस भी अलग अलग है, तो वीकडेज पे ही देखो तो बेहतर है। इसको वन टाइम वॉच है ये। उसके बाद जाओगे थोड़ा सा आगे तो ताजमहल दिखाई देगा आपको, जो कि इंडिया में आगरा में स्थित है और शाहजहां ने बनवाया था अपनी मुमताज़ के लिए। तो इंडियंस तो ताजमहल बहुत ही लाइक करते हैं, मतलब हर इंडियन का ये ड्रीम रहता है कि हम ताजमहल ज़रूर देखने जाएं। और उसके बाद थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो रियो रिडीमर आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिंबल है क्रिश्चियंस का। काफ़ी अच्छा लग रहा था ये भी। और वही सब लोग फ़ोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे। और इसकी जो डिटेल्स है वो आगे साइड में सब लिखा हुआ था, तो वो वहाँ पे आप इनकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। तो फिर मैं आगे चल पड़ी थोड़ा बातें करती करती, और आगे था हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है और यहाँ पे मैंने फ़ोटोग्राफ्स ली हैं थोड़ा स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाले पोज में ही। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उसी पोज में फ़ोटो खिंचवाना। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जिसको नहीं पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में या इन 7 वंडर्स के बारे में, तो उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया कि सारा इस पर लिखा हुआ है। हर कोई बारिश से छुपने के लिए छत ढूंढ रहा था, जो कि इस पार्क में बहुत ही कम थी। तो जो थोड़े थोड़े शेड बने हुए थे वहाँ पे लोग ऑलरेडी जा चुके थे, तो मुझे तो कहीं भी जगह भी नहीं मिल रही थी। लेकिन मैं शेड ढूंढ भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे था कि फटाफट इस पार्क से बाहर निकलो और आगे कहीं जाएं और घूमने। तो वही टाइम यूटिलाइज़ करना चाहती थी। यहाँ पे ये छोटा सा एक झरना, आर्टिफिशियल झरना बना रखा था, जो कि देखने में अच्छा लग रहा था ऊपर से। लेकिन जैसे ही ये पानी नीचे जाता है तो वहाँ इतना अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ी गंदगी ज़्यादा थी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग फ़ोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे, लेकिन मुझे था कि फटाफट अब यहाँ से निकलो, क्योंकि ये लास्ट ही था। तो मैं फटाफट यहाँ से मैंने जाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं आगे निकली तो देखा छोटा सा कछुआ पेड़ से नीचे उतर रहा था। और ये देखिए यहाँ भी कोई ना कोई बैठा है, बिल्ली है, शेर है, लंगूर हैं, मतलब बहुत सारे जानवर हैं जो यहाँ से लटक रहे हैं। कोई आपको इधर से झांकेगा, कोई उधर से, मतलब वैसे जानवर पेड़ पे इन्होंने लगा रखे हैं जो बेचारे पेड़ पे चढ़ भी नहीं सकते हैं, ओरिजिनल में मतलब नहीं चढ़ सकते, वो भी इन्होंने लटका रखे हैं। तो वैसे वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। अच्छा है, जंगल तो घर ही जानवरों का होता है, तो उनको ना दिखाए तो बात ही क्या है। यही इस पार्क में मुझे सबसे एक बेस्ट चीज़ लगी, जो कि सच में देखने लायक थी। लेकिन इस चीज़ पे किसी की नज़र जा ही नहीं रही थी, सब लोग मतलब देख रहे थे और चीज़ें, लेकिन ये सब कोई नोटिस नहीं कर रहा था। ये देखिए महाशय को कहाँ लटका दिया, ये देख रहे हैं सब लोगों के ऊपर नज़र रख रहे हैं। उसके बाद फूड कोर्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। फूड कोर्ट इस पार्क का काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं यहाँ पे खाने के लिए। आपको इटालियन खाना है, आपको साउथ इंडियन खाना है, आपको नॉर्थ इंडियन खाना है, कुछ भी खाना है तो मिल जाएगा। काफ़ी शॉप थी यहाँ पे, बहुत ही कलरफुल लग रहा था जो भी ये एरिया था। और काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे थे, बारिश भी थोड़ी कम हो गई थी तो खा पी रहे थे सब लोग, क्योंकि घूम लिए थे। वैसे ये पार्क कोई खास बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटे एरिया में ये पार्क बना हुआ है। और ये जो पार्क बनाने की इंस्पिरेशन है वो मूवी बद्रीनाथ की दुल्हनिया से ली गई है।
मूवी में जो पार्क था वो कोटा में स्थित था, जहाँ आलिया भट्ट घूमने जाती है, तो वहीं से इंस्पायर होके ये दिल्ली में बनाया गया। तो काफ़ी अच्छा आइडिया था। और जैसे ही हम बाहर निकले तो हमने देखा कि टॉयलेट्स तो बनी हुई हैं, लेकिन शायद ही ये स्टार्ट होने से पहले ही टूट फूट गई। पता नहीं अब इसमें गलती गवर्नमेंट की है या लोगों की है, लेकिन बहुत ही कचरा कर रखा था इन टॉयलेट्स का। मतलब सच में यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया था जो रोड पे ये टॉयलेट्स थे। और इसके बाद हम जा रहे हैं सीधा सीपी। नॉर्मली हम समोसा खाते हैं 10, 15, 20 रुपए का, ये पूरा 60 रुपए का समोसा है जो कि सीपी में मिलता है। अभी ये पता नहीं कौन सा इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है, मैं बताती हूँ आपको। 350 साढ़े 300 ग्राम का तो होगा ये। हाँ, इतने ग्राम का तो होगा। इसमें मटर बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, आलू थोड़े कम है, लेकिन मटर पनीर सब कुछ, और खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है ये। आप सीपी में जब भी आओ प्लीज़ अपने मास्क का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस इतना ज़्यादा घूमती है, इतने लोगों को फाइन कर रही थी ना। तो जब भी आइएगा प्लीज़ अपना मास्क प्रॉपर पहनिएगा, ताकि आपको कोई फ़ाइन ना देना पड़े। और वैसे भी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो उसके बाद हम चले गए पालिका बाज़ार, थोड़ा सा मतलब गेड़ी ही मारने, क्योंकि हमारे पास टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं बचा था कि हम शॉपिंग कर सकें, लेकिन फिर भी एक थोड़ा देखने के लिए। तो यहाँ पे टैटूज़ बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा टैटू के लिए ये फेमस मार्केट है। और लड़कों की अगर बात की जाए, लड़कों के कपड़ों की ऑप्शंस बहुत कम होती हैं हर मार्केट में। दिल्ली की तो कोई मार्केट में लड़कों की कपड़ों की ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे भर भर के लड़कों के कपड़े मिलते हैं। सस्ते भी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, और बहुत जैसे वो टिकटॉकर्स कपड़े पहनते हैं वो सब मिल जाते हैं यहाँ पे। तो आप अगर आपको कपड़े ख़रीदने हैं स्पेशली बॉयज़ को, तो प्लीज़ सीपी में इस मार्केट में ज़रूर आना। और ये है हमारी वो समोसे वाली दुकान जहाँ से हमने समोसे खाए थे। भाई मुझे लग रहा है कि एक दिन के ये कम से कम 1.5 लाख रुपया तो कमा ही लेते होंगे, कम से कम वीकेंड पे तो पक्का कमा लेते होंगे। इतनी भीड़ यहाँ पे समोसे खाने के लिए। बाकी बहुत कुछ और भी मिल। तो बहुत लेट हो गया था, तो हम घर जा रहे हैं अब, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।